Logical unit. The arithmetic and logical unit ALU, the another component of the CPU, performs and executes the part of the machine cycle specifically. The ALU performs the arithmetic comparison and the logical operation. The arithmetic operation includes addition, subtraction, multiplication, and division. The comparison operations involves comparing one data item to another to determine whether the first item is greater than, equal to, or less than the other item. Depending on the result for the comparison, the different actions may occur. For example, to determine if the employee should receive the overtime pay, the total hours the employee worked during the week have to be compared to the straight time hours allowed. 40 hours for instance, if the total hours worked are greater than 40, then overtime wage is calculated. But if the total hours worked is not greater than 40, no overtime is calculated. The logical operations work with the conditions of the logical operation such as and or not. For example, if you want to search a job database for the part-time work in the admission officer, you would search for the jobs classified as a part-time and listed under the admissions. सो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में क्या होता है कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट एक कंपोनेंट होता है सीपीयू का जो कि परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट करता है एक मशीन साइकिल को, ठीक है. और एएलयू जो है अर्थमेटिक, जो कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कंपैरिजन करना होता है या कोई लॉजिक ऑपरेशन होता है उसको एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसमें ये यूज होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट. अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ इसमें आता है. और इसमें क्या होता है कि एक डेटा जो होता है हमें डिटरमाइन करते हैं. फर्स्ट आइटम ऐसे बताता है कि कोई जो डेटा है उसका ये जो फर्स्ट आइटम है वो दूसरे के साथ ये उससे कम है, ग्रेटर है, ज़्यादा है, ये सारा चीज़ ये जो होता है वो उसे क्या बोलते हैं, लॉजिक ऑपरेशन होते हैं. और ये रिजल्ट को बताता है, अकर करता है. जैसे कि अभी यहाँ एग्जांपल दे रखा है कि एक एम्प्लॉय है, ओवर टाइम उसका तभी कैलकुलेट होगा जब उसने 40 घंटे से ज़्यादा काम किया होगा. अगर वो यूं बताता है कि 40 से कम किया है उसने काम, तो वो ओवर टाइम नहीं माना जाएगा. तो इसीलिए हम इसमें 3 लॉजिक्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड और नॉट, ठीक है. तो इससे जो होता है लॉजिक ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया जाता है. तो जैसे कि हम जब जॉब करने जाते हैं उसमें डेटाबेस में होता है, तो उधर पे क्या होता है कि हम एक ऑफिसर, एक जो भी चीज़ होती है वो फिजिकली होती है, बट यहाँ पर जो होती है वो सबको किसके थ्रू होती है, प्रोग्राम्स के थ्रू डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती है, ठीक है. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज पाइपलाइनिंग, ठीक है. पाइपलाइनिंग क्या होती है? इन मोस्ट कंप्यूटर द सीपीयू प्रोसेसेस ओनली अ सिंगल इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम. दैट इज द सीपीयू वेट्स अंटिल इट्स इंस्ट्रक्शन कंप्लीट ऑल द 4 stages of the machine cycle: fetching, decoding, execute and store before the work on the next instruction. With pipelining, the CPU begins executing the first instruction before the first instruction is completed. The pipelining result is the faster processing because the CPU does not have to wait for the one instruction to complete the machine cycle before fetching the next. For example, by the time the first instruction is in the last stage of the machine cycle, the 3 other instruction could have been fetched and stated through the machine cycle. So यहाँ पर एक जो है पाइपलाइनिंग के बारे में बता रखा है. पाइपलाइनिंग में क्या होता है कि जब भी कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको एग्जीक्यूट करना पड़ता है मशीन, जैसे कि फैच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, स्टोर करना, तो उसको जो है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जैसे कि कोई प्रोसेसेस होते हैं उनमें क्या करते हैं, फास्ट प्रोसेसिंग के लिए ऐसा नहीं होता कि एक पूरा फंक्शन, जैसे कि 4 फंक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करना है, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए ऐसा नहीं होगा कि पहला वाला जो फंक्शन होगा उसके लिए पूरा रुकेंगे जब तक वो फिनिश नहीं हो जाएगा. इसमें ऐसा नहीं होता. पाइपलाइनिंग में ऐसा होता है कि पहला वाला अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो वो क्या करता है, जब तक वो प्रोग्राम अपना पूरा फुल उसका जाएगा तब तक वो अदर जो 2-3 प्रोग्राम्स होते हैं उनको क्या करता है, वो पूरी तरीके से फिनिश कर देता है और इंस्ट्रक्शंस को फिनिश कर देता है, जिसकी वजह से जो होती है प्रोसेसिंग, अगर पहली कंप्लीट नहीं हुई तो बाकी की 3 कंप्लीट हो जाएंगी और फिर बाद में जो फर्स्ट वाली है वो भी कंप्लीट हो जाएगी. इससे क्या होगा कि हमारा टाइम बच जाएगा. ऐसा नहीं कि हमने पहले वाले में जब तक वो पूरी नहीं हुई तो उसके लिए रुकेंगे, फिर दूसरे के लिए होंगे, तो इसलिए पाइपलाइनिंग से क्या होता है, फास्टर हो जाती है हमारी प्रोसेसिंग, ठीक है. फिर आता है सिस्टम क्लॉक. The control unit relies on the small chip called the system clock to synchronize or control the timing of the computer operation. Just as your heart beats at a regular rate to keep your body functioning, the system clock generates a regular electronic pulses and tick that sets of operation pace, speed of the components in the system unit. Each tick is called the clock cycle. The CPU requires a fixed number of clock cycle to execute each instruction. The faster the clock, the more instructions or the CPU execute more instruction per second. In addition, the most today processors are superscalar
and which means that they can execute more than one instruction per clock cycle. The speed at which the processor executes instruction is called the clock speed, and the clock or the clock rate. The clock speed is measured in the megahertz, which is equal to the 1 million ticks of the system clock, or the gigahertz, which equals to 1 billion ticks of the system clock. In the computer terminology, prefixes are used to describe items such as speed and storage capabilities. Thus, the computer operation 600 megahertz has 600 million mega clock cycle or tick in 1 second. So system clock क्या होती है, ये रिलाई करती है एक स्मॉल चिप पे रिलाई करती है, जो कि सिस्टम सिंक्रोनाइज करता है. मतलब जो सिस्टम क्लॉक जो होती है उसको सिंक्रोनाइज करता है, मतलब उसको फंक्शन करता है जैसे कि एक कंट्रोल, जैसे कि जो कि कंट्रोल करती है पूरे कंप्यूटर को. जैसे कि हमारा हार्ट बीट होता है, वो जो होता है ब्लड को पंप करता है, फंक्शन करता है, उसको पूरी जो है पल्सेस में हमारा जो हार्ट होता है वो पूरी तरीके से पंप करता है ब्लड को, और एक करेक्ट स्पेस जो होता है बॉडी का बनाए रखता है. हर सेल्स को टाइम पे क्या होता है, ब्लड की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करता है. वैसे ही सिमिलर इसमें भी एक सिस्टम क्लॉक होती है, जिसमें कि जो हर एक टिक में जो होती है क्लॉक साइकिल होती है. सो इसमें क्या होता है कि सारा जो एग्जीक्यूशन होता है इंस्ट्रक्शंस का, वो इस सिस्टम क्लॉक के थ्रू होता है. जितनी फास्टर ये क्लॉक होगी उतनी ही जल्दी तेजी से जो होती है एग्जीक्यूशन, जो इंस्ट्रक्शन की जो प्रोसेसिंग होगी वो उतनी फास्ट होगी. और एग्जीक्यूट जो जितना ज़्यादा ये ज़्यादा फास्ट होगी उतनी ज़्यादा ये जो कैलकुलेट की जाती है इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में की जाती है. तो ये जो इंस्ट्रक्शन होती है सुपर स्केलर होती है, और इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती है उससे हम क्या कहते हैं, एक क्लॉक स्पीड भी कहते हैं या क्लॉक रेट भी कहते हैं. और इसको जो मेजर किया जाता है वो मेगा हर्ट्ज में किया जाता है, और जिसमें कितने 1 मिलियन टिक्स होते हैं, या फिर हम इसे कैलकुलेट करने की दूसरी यूनिट गीगा हर्ट्ज भी होती है, जो कि 1 बिलियन टिक्स होते हैं. तो ये कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखा जाए तो ये जो स्पीड होती है इसकी एक स्पीड भी हम डायरेक्टली कह सकते हैं, या स्टोरेज या एक स्टोरेज कैपेबिलिटी हम कह सकते हैं कंप्यूटर की. जो कंप्यूटर ऑपरेट करता है वो कितने में करता है, 600 मेगाहर्ट्ज में करता है, जिसमें 600 मिलियन क्लॉक साइकिल होती हैं. ठीक है, और जो कि एक टिक में 1 सेकंड में ये सारे फंक्शंस होते हैं. सो आप देख सकते हैं कंप्यूटर कितना फास्ट होता है. अब आप बात करते हैं को प्रोसेसर की. अनदर वे टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर इज थ्रू द यूज ऑफ द को प्रोसेसर, विच इज द स्पेशल processor chip and the circuit board designed to assist the processor in performing the special task. Users engaged in the engineering specific and the graphic application for instance will notice a dramatic increase in the speed of floating point coprocessor, providing the application in designed to take advantage of the coprocessor. The floating point coprocessors are also called math and mathematic coprocessor. Most of the today's computer are equipped with the floating point coprocessor upon purchase. For other coprocessor chips or the card is installed later. So coprocessor क्या होता है, आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है कोप्रोसेसर. सो ये जो होता है सर्किट बोर्ड में इंस्टॉल किया जाता है परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक अलग अलग टास्क को. तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये होता है इंगेज करता है जितने भी इंजीनियरिंग, साइंटिफिक और ग्राफिकल एप्लीकेशंस होते हैं, उनको क्या करता है, उनकी स्पीड को इंक्रीज करता है. और जो होता है कोप्रोसेसर जो होता है इसको क्या करता है, डिजाइन करता है, और इसमें जो एडवांटेज होता है वो कोप्रोसेसर से आ जाता है. अगर कंप्यूटर में प्रोसेसर में कोप्रोसेसर अगर ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होता है, एडवांटेज होता है हमें. और कोप्रोसेसर जो होता है वो मैथमेटिक और साथ में न्यूमेरिक भी हो सकते हैं. और जो आजकल के जो हमारे कंप्यूटर जो इक्विप हैं वो किससे इक्विप हैं, वो कोप्रोसेसर पे भी इक्विप हैं, वो आप परचेज कर सकते हो और क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो कंप्यूटर में डायरेक्टली. प्रोसेसर तो कंप्यूटर में होते हैं बट कोप्रोसेसर आप ऐड कर सकते हो. फिर आता है पैरेलल प्रोसेसिंग. सम कंप्यूटर यूज more than one processor to speed up the processing time, known as a parallel processing. This method used multiple processors simultaneously to execute a program. This is a parallel processing divides up the problem so that the multiple processor work on the assisted portion of the problem at the same time. As you might expect, the parallel processor requires the special software designed to recognize how to divide up the problem and then bring the result back together again. The supercomputer are the parallel processing for the application such as the weather forecasting. तो parallel processing जो होता है उसमें क्या होता है, साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे
जो होते हैं बहुत सारे प्रोसेस एक साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, पैरेलली एक साथ। सो इसमें जो मेथड यूज होता है, ये मेथड जो है सुपर कंप्यूटर में भी यूज होता है वेदर फॉरकास्टिंग के लिए। तो ये जो होता है पैरेलल प्रोसेसिंग, इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो होते हैं टाइम सेम, बहुत सारे जो इनिशियलाइज करते हैं, हम प्रोसेसिंग करते हैं, वो एक ही टाइम पे हम बहुत सारे प्रोग्राम को इनिशियलाइज करते हैं, जैसे कि सुपर कंप्यूटर में होता है वेदर फॉरकास्टिंग के लिए।